हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस से संबंधित टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया शिशु, भक्ति, पुस्तक या फिर प्राण। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राण। तो प्राण शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप सभी को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कवित्री, कवियत्री, कवित्री या फिर कवित्री। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कवित्री। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवित्री है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया आय, व्यय, नहर या फिर लहर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, व्यय। तो व्यय शब्द पुल्लिंग है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया झुरमुट, अन्त्येष्टि, इच्छा या फिर निराला। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, निराला। तो निराला शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द है, दोस्तों निम्न में पुल्लिंग शब्द किसमें है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सरसों, मकई, सारस या फिर मूंग। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सारस। तो सारस पुल्लिंग शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक के भेद हैं, तो दोस्तों कारक के कितने भेद होते हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 5, 6, 7 या फिर 8। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 8। तो कारक के भेद 8 होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सुबह, दोपहर, संध्या या फिर दिन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तो दिन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, शिष्ट या फिर इन निम्न में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, विश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग। तो लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या फिर संकल्प। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मृत्यु। तो मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरता में संज्ञा है, तो दोस्तों सुंदरता में कौन सा संज्ञा पाया जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, भाववाचक। तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र का भाववाचक है, तो दोस्तों मित्र का भाववाचक क्या है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए बंधुता, मीत, मित्रता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मित्रता।
मित्र का भाववाचक मित्रता होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना भी आप सब देख रहे हैं। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा सूत्र है? तो दोस्तों संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा सूत्र है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए धन धनिक, सुख दुख, दिन दैनिक या फिर बंगाल बंगाली। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए धन धनिक। तो संज्ञा से बने विशेषण में धन धनिक शब्द शुद्ध है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे जरा इधर आ में कौन सा अवयव है? तो दोस्तों अरे जरा इधर आ में कौन सा अवयव है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए परिणामवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक या फिर कालवाचक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक। तो अरे जरा इधर आ इसमें विस्मयादि बोधक अवयव है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दातनी, तेली तेलीन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दाता दानी। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दाता दानी जोड़ा सही नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूखे को अन्न दो और प्यासे को पानी वाक्य किस कारक का है? दोस्तों भूखे को अन्न दो और प्यासे को पानी वाक्य किस कारक का है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया संप्रदान, अपादान, संबंध या फिर अधिकरण। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है संप्रदान। तो भूखे को अन्न दो और प्यासे को पानी दो संप्रदान कारक का है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह है। दोस्तों कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया ने, से, के लिए या फिर को। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी को। तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह को है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 2, 3, 5 या फिर 7। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 2। तो हिंदी भाषा में लिंग के भेद 2 होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया हाथी, दही, नदी, पानी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी नदी। तो नदी शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए उपकूल, छल कपट, सुख दुख या फिर नाक कान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए उपकूल। तो उपकूल शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन फल नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन फल नहीं है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया आम, केला, अंगूर या फिर बैगन। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।